अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं ना 3 डेज़ के बाद व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि कुछ मुझे ना थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, ठीक है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी ना ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग जो है ना मेंटली रिलैक्स करेंगे। चलें जी, अब मैं बहुत सारी मोटिवेशन के साथ अगेन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी। सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ आज लोडेड फ्राइज़, ठीक है। आप लोग अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं, ठीक है। स्नैक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, शाम में टी टाइम में बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं घर में होममेड टिक्का मसाला आप लोगों को बनाना बताती हूँ, थोड़े से घर के इंग्रेडिएंट से स्पाइस के साथ, ठीक है। मैंने क्या किया, सूखा धनिया लिया, ठीक है, साबुत ज़ीरा लिया, हल्की सी 1 चुटकी के करीब रेड चिली जो होती है ना पाउडर, वो लिया, ठीक है। हाफ़ टी स्पून कह लें आप लोग, टी स्पून एक प्रॉपर जो होती है ना वो रेड चिली फ्लेक्स लिया, नमक लिया। और आप लोग चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसको ऐड करने के बाद ये हम लोगों ने इसको मोटा मोटा रखना है, ठीक है। और इसका मसाला बना लेना है। आप लोगों ने इस मसाले को बना के अपने एक स्पाइस जार में ना इसको रख लें कंटेनर में ऐड करके, और जब भी किसी मैरिनेशन में आप लोगों को चाहिए तो ऐड कर सकते हैं। आप यकीन करें कि ये इतना अच्छा बना था, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बना था। और लिटरली ना खुशबू आ रही थी टिक्का मसाला की, ठीक है। वैसा ही मज़े का माइल्ड सा टेस्ट था। चिकन लिया मैंने बोनलेस, ठीक है। 1 पाव के करीब मैंने चिकन लिया, ठीक है। आप लोग चाहे कम ज़्यादा क्वांटिटी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ये देखें आप लोग 1 टीस्पून जस्ट मैंने ऐड कर देना है। इसके अलावा मैंने कोई किसी किस्म का स्पाइस जो है ना वो ऐड नहीं किया, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद मैंने 1 लेमन लिया, लेमन को स्क्वीज़ करेंगे। यहाँ पर आप लोग 1 टेबलस्पून के करीब सिरका भी ले सकते हैं, ठीक है। सिरके से वो टेस्ट नहीं आता जो लेमन से टेस्ट आता है। इसको आप लोगों ने मैरिनेशन करके ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसको आप मैरिनेशन करके ना साइड पर तकरीबन 2 से 3 आवर्स रख सकते हैं। अगर आप लोगों का प्लान है कि आप लोगों ने आज लोडेड फ्राइज़ बनानी है, ठीक है, तो आप लोग मैरिनेशन सुबह मॉर्निंग में ही कर लें। जब तक आपके बाकी के सारे काम खत्म होंगे तो आपकी मैरिनेशन लाजवाब हुई होगी। जितनी अच्छी मैं आपको बताऊँ मैरिनेशन होती है, उतना ही आपका जो चिकन है वो जूसी बनता है, टेंडर बनता है, सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल भी अकड़ता नहीं है। हर जो बोटी होती है उसमें मसाला रच जाता है। जब आप लोग बोटी मीन्स के चिकन की जो बोटी होती है उसकी बाइट लेते हैं तो उसका मज़े का टेस्ट आता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी जो मेरी टिप्स है वो अच्छी लग रही हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी जो है वो कैसी लगी। यहाँ पर जी मैं इसके लिए होम मेड जो है ना वो बनाने लगी हूँ वाइट सॉस, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत बहुत अच्छी बनी थी। सारा कमाल जो है ना वो है जी वो जो मैदा होता है ना उसको हमने भूनना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है। आप लोग जो नॉर्मल मेल्टेड घी होता है वो यूज़ कर सकते हैं, आप लोग बटर यूज़ कर सकते हैं। देसी घी मैंने ऐड किया अच्छी खुशबू आने के लिए, और अच्छा सा ना मीन्स के कुक हो जाता है। 1 टेबलस्पून के भर के करीब ना मैंने मैदा लिया, ठीक है। इसको अच्छे से ना हमने भूनना है, ठीक है। कच्चापन सारा दूर हो जाए इसका, और इसको जलाना नहीं है, ठीक है। जलाएंगे तो वाइट सॉस का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। अगर हम लोग इसको सिंपल जो है ना लो फ्लेम पे भूनते जाएंगे, ये कहीं भी नहीं जाएगा मैदा, और बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा। कच्चापन इसका सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही कच्चापन ख़त्म होगा तो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है दूध, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। और ये जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ आप लोगों ने आंखें बंद करके ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक देना है। और अगर आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहती हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, ठीक है। वहाँ पे आप लोग मुझे टैग कर सकती हैं, स्टोरी में आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आप लोगों को ना मेरा जो पेज है इंशाल्लाह इस डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर ऐड करूँगी, ठीक है। मैं हमेशा कह देती हूँ लेकिन मैं ऐड नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे जो पंगे हैं ना वो अपने पास जो है ना ऐड किए होते हैं। यहाँ पर ये इतना गर्म था, हमने इसको साइड पे कर लेना, वरना जो छींटे आपके मुंह पर भी आ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो दूध होता है ना उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इस तरह से मैंने इसको अच्छे से विस्क करना ताकि कोई भी लम्स बनने ना पाए, ठीक है। बिल्कुल लम्स नहीं बनेंगे, बस कंटिन्यूसली आप लोग इसको विस्क करें। उसके बाद स्पाइसेस की बारी आ जाती है, थोड़ा सा दूध में बबल्स आने लगे, मैदा जो है पकना शुरू हो जाए। नमक मैंने ऐड किया 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ही जस्ट ब्लैक पेपर ऐड किया, दैट्स इट। इसके अलावा आप लोग कोई और स्पाइस जो है ना वो ऐड नहीं की करिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा था, माइल्ड सा टेस्ट देता है, ठीक है। और ये देखें जी इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तो आप लोगों को यकीन हो जाना चाहिए कि हमारी जो वाइट सॉस है ना बेहतरीन परफेक्ट जो है ना वो किस्म की तैयार हो गई है। बहुत अच्छी बनी थी, लाजवाब। और यहाँ तक कि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाई थी लेकिन मैं हैरान हुई कि बहुत अच्छी बनी थी, ठीक है।
कुछ लोग कहेंगे ये कौन सा इतना मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपकी, मैं कहती हूँ हम लोग हर चीज़ बनाते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन अगर उस चीज़ में टेस्ट ना आए तो फिर मैं कहती हूँ फारिग है। लास्ट पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ना चीज़ ऐड की थी, ठीक है। आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जी मैरिनेशन किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। अब देखिए मैंने कोई घी नहीं ऐड किया, कुछ भी ऐड नहीं किया। इसको मैंने सिंपल जो पैन में निकाला है, ठीक है, और 2 घूंट में पानी ऐड करूँगी। आप लोग चाहें तो मतलब कि ना इसमें ऐड कर सकती हैं घी ऐड करने के बाद आप लोग इसको कवर करके ना कुक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए इसमें ऐड नहीं किया घी, मैं आपको वजह बताती हूँ कि जो घी में ना चिकन जो है वो कुक ना हो और जो चिकन है बिल्कुल सूखा सूखा ड्राई ड्राई रहे, क्योंकि मैंने फ्राइज़ को ना अच्छे से फ्राई करना है ज़ाहिर है घी में, तो उसमें भी थोड़ा सा ना ऑयल होगा, इसीलिए मैंने इसको स्किप किया। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल जूसी बन गया, ठीक है, अच्छे से गल चुका है। और इसको अब हम लोग ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और अगर अभी तक आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली कर लीजिए। और मेरी उन सिस्टर का बहुत 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 शुक्रिया जिन्होंने इतने अच्छे कमेंट्स करती हैं, ठीक है। मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग जो है ना वक्त निकालते हैं और कमेंट भी करते हैं और अच्छा सा जो है ना व्लॉग को ना वॉच करते हैं, थम्स अप देते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम किसी ने, मैंने ऐसे वो जो ऑयल है ना उसका रिव्यू दिया था, तो किसी ने मुझसे पूछा था, मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है, मीन्स के फॉलो करती हैं मुझे, उन्होंने कहा था कि आप बताएं जैसे ही हम लोग लगाते हैं क्या इससे बाल बढ़ते हैं। देखें, किसी भी चीज़ को यूज़ करने से उसी टाइम रिज़ल्ट नहीं मिलते, उससे फ्रीजीनेस कम होता है, ठीक है। ऑयल को हमेशा ऐसे यूज़ करें जैसे आपके बालों की ये डाइट है, ठीक है, जो आप लोगों ने अपने ऑयल को अपने हेयर्स को देनी है। तो जो हेयर ग्रोथ है वो आपके मेटाबॉलिज्म पर भी होता है कि आपके हेयर ग्रोथ किस तरह से है, ठीक है। हेयर छोटे हों, लॉन्ग हो या शॉर्ट हों, बट हेयर दिखने में प्यारे होने चाहिए, और वो जो हेयर है वो इसका काम करता है। यहाँ पर जो हम आते हैं बैक टू रेसिपी मैंने आलू लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के, ठीक है। ज़्यादा छोटे मत लीजिएगा, क्योंकि जितने आलू की लंबाई में कटे होंगे, लेंथ अच्छी होगी, उतना ही बेहतरीन होगा। अच्छे से पील ऑफ करके वॉश कर लें। और ये देखिए मैंने बहुत बारीक नहीं आलू रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं मैंने आलू को थोड़ा मोटा मोटा रखा है, मोटा ही रखेंगे आप। जब भी जैसे ही हम लोग इसको फ्राई करेंगे तो ये और सुकर जाएंगी, ठीक है, इसलिए मोटा रखेंगे ताकि प्यारी सी दिखने में शक्ल आए, ठीक है, अच्छी लुक लगे। ज़ाहिर है जब हमारी आंखों को ये अच्छा लगेगा ना, तो फिर वही बात है ना कि फिर ही हम लोगों का, हमारे घर वालों का, हमारी फैमिली का जो है खाने को दिल करेगा। तो आई होप ये आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही हो। यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से फ्राई किया, जस्ट सॉल्ट ऐड किया ताकि फीके ना रहें। और उसके बाद मैंने इसको सिंपल फ्राई कर लिया फ्राइज़ को, और सबसे पहले मैंने फ्राइज़ की लेयर लगा दी। आप लोग चाहे ना तो आप लोग इसको जस्ट 1 लेयर में ही कंप्लीट कर दें, ठीक है। मैंने फिर भी 2 लेयर्स जो है ना वो लगा दी थी। पहले मैंने हाफ़ फ्राइज़ ऐड की लेयर में, फिर चिकन जो है वो ऐड किया, ठीक है। उसके बाद मैं सॉस ऐड करूँगी, उसके बाद अगेन जो बाकी का सारा मटेरियल पड़ा है ना वो ऐड कर दूँगी, ठीक है। लास्ट पर जो है ना मैं चीज़ की जो है वो कोटिंग करूँगी, वो इसलिए कि मैंने इसमें जो सेंटर में चीज़ नहीं ऐड की, जस्ट मैंने सेंटर में ये वाली जो मैंने सॉस बनाई थी ना मज़ेदार सी, ये डिप इसको कहते हैं, ठीक है, जो अक्सर शवारमा के साथ हमें मिलती है डिप, ये वो वाली डिप है। बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। अब मुझे समझ में आया कि जो लोग हैं ना वो किस तरह से इतना डिलीशियस खाना बना लेते हैं, लेकिन देखें घर में हम लोग साफ़ सुथरा सा इतने कम बजट में ना बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने फैमिली के लिए बना सकते हैं। यहाँ पर जी मेरा बच्चा जो मुझे कह रहा था मुझे फ़्राइज़ दे दो, ठीक है, फिर मैंने उसको एक आधा फ़्राइज़ दिया भी है, लेकिन उसको ना ये जो चीज़ वाले फ़्राइज़ हैं अच्छे नहीं लगते, तो वो कहते हैं इसको हटाओ और मुझे जस्ट सिंपल फ़्राइज़ दो, ठीक है। मैंने उसको कहा थोड़ा हौसला रखो, मैं आपको देती हूँ। फिर जो मैंने उसको फ़्राइज़ दी और बाकी की अपनी जो है ना लेयरिंग की। यहाँ पर आप लोग देखें मैंने पहले फ़्राइज़ ऐड किए, ठीक है, चिकन ऐड किया, अगेन फ़्राइज़ ऐड किए, सॉस ऐड की, और जो बाकी की सॉस है मैंने बिहाइंड द कैमरा सारी जो है ना अपना सॉस पैन जो है बिल्कुल साफ़ कर लिया था, सारी ऐड कर दी थी, और इतनी मज़ेदार ये बनी थी, जूसी सी, और हर बाइट में जो है चिकन भी आ रहा था, और जो फ्राइज़ थे ना वो बिल्कुल लोडेड चीज़ के साथ है और इस सॉस के साथ है। आप लोग चाहें तो इसमें केचप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने चीज़ियस लोडेड फ्राइज़ बनाए तो मैंने बिल्कुल केचप का टच नहीं दिया। लास्ट पे जस्ट मैं इसमें जितनी भी चीज़ थी ना कम ज़्यादा आप लोगों ने अपनी ना मतलब कि जितना आपको पसंद है वो आपने ऐड करके, रेड चिली जो फ्लेक्स होते हैं ना वो आप लोगों ने थोड़े स्प्रिंकल कर देने हैं, ठीक है, थोड़े से फैला देने हैं। अगर आप लोग ज़्यादा स्प्रिंकल करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जी हम लोगों ने इसको कर लेना है बेक। आप लोग चाहें इसको ओवन में बेक कर सकते हैं, तकरीबन 10 मिनट्स लगेंगे, चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो बस इनफ है। यहाँ पर ये देखें मैंने एक प्री हीट जो है ना पतीली देचकी की हुई थी, ये देखें कितनी अच्छी फाइनल लुक आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आई होप आप लोगों को मेरी आज की लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ, और इंशाल्लाह ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। आप लोग उसको फॉलो करें तो आपको बहुत बहुत जो है ना फ़ायदा होगा। यहाँ पर ये देखें जी
मैं जो हूँ ना सीन ले रही थी, मैं आपको बता रही थी कितने ज़बरदस्त बनी है और बहुत चीज़ियस बना था, बिलीव मी बहुत चीज़ियस बना था। और मुंह में देख के ना पानी आ रहा है अगेन। और मैं तो इसको सुबह अपने बच्चों के ना थोड़ा सा मैंने लेफ़्ट ओवर रखा है ताकि अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दूँ, इतनी मेहनत की है। और सुबह जो है ना मुझे सुबह सुबह मीन्स के टेंशन ना हो। चले जी, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अपना अपने अपनों का ख्याल रखिएगा और मेरी हेल्थ के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे फिर से वही मोटिवेशन दे, वही हेल्थ दे, ठीक है, वही दिमाग दे जिसमें करने की कुछ चाह हो। अल्लाह हाफिज़।